ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल मनमोहन। काफ़ी ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं। मिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आपके रोल को पसंद किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल? मैं थैंक यू कहूँगा और क्या। थैंक यू वेरी वेरी मच। ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा न्यू प्रोजेक्ट के बारे में भी पता चला है। अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, तो कितने एक्साइटेड हैं नए प्रोजेक्ट के साथ काम करना और ऑडियंस के सामने लाना है? देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और एक एक्टर के लिए जब आप अलग अलग तरह के किरदार में जुटे रहते हैं, उसके लिए तैयार हो रहे होते हैं, उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा ही बढ़िया वाला प्रोसेस होता है, एंटरटेनिंग प्रोसेस होता है और उसका जो परिणाम निकलता है वो और भी एंटरटेनिंग होता है, जो कि जनता तक पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है, लोग उसे देखते हैं, उसे सराहते हैं। तो मेरे लिए सारा प्रोसेस बहुत सुखद है, बहुत ही एंटरटेनिंग है और अगर ये एंटरटेनिंग होगा तो जनता भी एंटरटेन होगी। मनमोहन, बात करें अगर हम आपके ग्राफ की बात करते हैं तो इतनी आपने सॉरी चश्मे का ग्लेयर आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो हम इधर करें क्या? इधर देख के बात करता हूँ। हाँ, ये ठीक है। हाँ बोलो। ओके, स्टार्ट से। क्या ना, आँख में ही लाइट है एकदम। अरे कहीं से भी ले ले तू, चिंता ना कर भाई। हाँ। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग। हाँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल मनमोहन। काफ़ी ज़्यादा नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और ऑडियंस वेट भी कर रही है। टीवी इंडस्ट्रीज का ग्राफ देखा जाए तो बहुत ऐसे बैक टू बैक आपने टीवी शोज दिए हैं, हिट पे हिट रही है। अब फाइनली जब आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिनमें आप मुख्य कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, तो कितने एक्साइटमेंट है आप? देखो, मेरा काम है अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाना और मेरा काम है उसको एंजॉय करना। मैं पहले भी करता था और अब भी कर रहा हूँ और पहले भी वही एक्साइटमेंट थी, अभी भी वही एक्साइटमेंट है। उस समय हम जब वो वाला दौर था शायद मीडिया इतना प्रभावी नहीं था, तो और अब जितना मीडिया प्रभावी है, तो मैं इसका पूरा श्रेय मीडिया को दूंगा कि भाई उनकी नज़र हम पर पड़ी, उनका धन्यवाद। हम तो तब भी मेहनत कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। गहना और मिश्री काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं हाँ। और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे मनमोहन? अरे बहुत बढ़िया शो है भाई, दोनों ही शो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और गहना मैं एकदम विलन का रोल कर रहा हूँ और दबंग रोल है वो और फाड़ू रोल है एकदम, तो उसको करते हुए मुझे मज़ा आ रहा है, उसके शेड्स हैं, अच्छा है। उसी तरीके से मिश्री का एक 3 महीने का ट्रैक था शुरुआती दौर में और वो भी बहुत अच्छा रहा। उसके लिए अमूमन कोई इतना चैलेंज लेता नहीं है कि आप अपने बाल सफ़ेद करें, एज्ड हो, पेट निकाले, खा खा के मोटा जाए। हमने वो सारा कुछ किया उस 3 महीने के किरदार के लिए, बट एज एन एक्टर ये एक चैलेंज होता है और एक्टर लेना पसंद करते हैं। जैसे आप पत्रकार लोग हैं, आप कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, अगर वॉर वाली जगह पर भी पहुंच जाते हैं, है ना, तो ये आप लोगों का चैलेंज है, ये आप लोगों के जो इसको एक्सेप्ट करते हैं और पत्रकारिता करते हैं। उसी तरीके से हमारा काम है कि हम अलग अलग किरदारों को जीवंत करें। तो ये मेरे लिए मिश्री का जो किरदार था, ये जीवंत करने जैसा किरदार था कि मैं ये डिफरेंट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और मैं वो कर पाया, तो उसका उसका सुखद अनुभव है। मोहन, अगर मैं आपके बैकग्राउंड की बात करूँ, जिस तरीके के आपने शो किया है, क्या सॉरी हाँ, कुंडली भाग्य और कुमकुम भाग्य, कुमकुम भाग्य और प्रतिज्ञा। राइट, प्रतिज्ञा जैसे शो किए हैं, वहाँ के स्टार कास्ट की बात करूँ तो अब कहीं ना कहीं उन्होंने वेब सीरीज की तरफ रुख कर दिया है, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की तरफ रुख कर दिया है। कभी आपने नहीं सोचा कि हम भी उसी तरफ निकल के चलते हैं? देखो, अब कहीं का कोई रुख नहीं है भाई, सारे रुख एक हो चुके हैं। क्या सिनेमा, क्या टीवी, क्या वेब सीरीज़, सब अब वो जो कहते हैं ना कि बड़ा पर्दा ही बड़ा पर्दा है, अदरवाइज सारे पर्दे एक पर्दे हैं। अब पंकज त्रिपाठी जी टीवी भी करते हैं, वेब सीरीज़ भी करते हैं, वो ऐड भी करते हैं, वो फिल्में भी करते हैं। शाहरुख खान और जब टीवी पर आकर के अगर किसी चीज़ को होस्ट करने लग गए, तो उन लोगों ने, बच्चन साहब ने, इन लोगों ने वो जो एक जो अंतर हुआ करता था ना कि टीवी, वो अंतर ख़त्म हो चुका है दोस्त। अब टीवी में भी आप उतना ही पैसा कमा रहे हैं जितना सिनेमा में कमा रहे हैं, तो अब वो चीज़ें बदल गई हैं। आज भोजपुरी से पवन सिंह जा कर के हिंदी में गाना गाते हैं और वो सुपर डुपर हिट हो जाता है, कुछ तो कंट्रीब्यूशन उसका भी मिलेगा ही ना फिल्म को। तो वो जो अंतर भेद है ना, वो हट गया है।
अब अगर एक कोई कानपुर में बैठी लड़की वहाँ पे रील बना रही है और शाहरुख खान साहब उन्हें अपने घर पे इनवाइट करके अपनी पिक्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो समझ लो वो अंतर्भेद खत्म हो गया है, वो अंतर्भेद समाप्त हो चुका है। कहीं पर भी रह करके अच्छा कंटेंट बना करके आप हिट हो सकते हैं, तो हम यहीं पे रह करके अच्छा कंटेंट का हिस्सा बन रहे जैसे कि हैं। आपने पॉलिसी की बात की तो आपने स्त्री 2 देखा ही होगा, बिल्कुल आपको देखिए। देखा होगा, हाँ, कैसी लगी? संकटे का आतंक था एकदम बढ़िया, सरकटे का। बहुत अच्छी फिल्म है यार, वो बहुत प्यारी फिल्म है। और आई एम सो प्राउड ऑफ दिस सिनेमा, दिस फिल्म एक्चुअली, क्योंकि ऐसे समय में जब कहीं ना कहीं क्या होता है कि मैं वैसे तो मैं इस तरह की भावना नहीं रखता हूँ कि ये बॉलीवुड सिनेमा और ये टॉलीवुड सिनेमा और ये साउथ का सिनेमा और ये बिहार का सिनेमा। आई डोंट बिलीव दिस। सिनेमा इज सिनेमा, सिनेमा की एक ही पहचान होती है और वो कला से होती है और वो अभिनय से होती है, वो अच्छी कहानियों से होती है उस। और हम हिंदुस्तानी हैं और वो सारा सिनेमा हिंदुस्तानी है, बट फिर भी कुछ लोगों में दंभ जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग वो थोड़ा सा तो कुछ लोगों के बयान, जैसे अभी अरशद वारसी ने कुछ तो कहा राइट, हाँ। है ना, और उसने ये नहीं कहा बिल्कुल भी कि प्रभास जोकर हैं, बिल्कुल भी नहीं कहा कि प्रभास जोकर है। उन्होंने ये कहा कि बल्कि सिंपैथी दिखाई कि प्रभास जैसा एक कैरेक्टर जो कि इतना बड़ा कैरेक्टर है, आफ्टर बाहुबली हम प्रभास को यूं देखते हैं और एक किरदार उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि उस किरदार को जोकर जैसा उन्होंने बना दिया। तो ये क्या था, ये अरशद वारसी का एक परसेप्शन था जो कि किरदार को लेकर के था। एज अ ऑडियंस और एज अ व्यूअर। हाँ, और पलट करके कुछ लोग मतलब आई एम फैन ऑफ नैनी ऑल्सो, वो पलट करके बोलते हैं कि उन्होंने ओछी पब्लिसिटी के लिए करा, बाद में वो सॉरी बोल देते हैं। तो बीइंग एन एक्टर ना, हम लोगों को बड़ा गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक सिनेमा को नहीं, एक वर्ग को नहीं, हम समाज का प्रतिबिंब हैं। हम लोग ना उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं भोजपुरी बोलता हूँ तो भोजपुरी यूपी बिहार की भाषा है। ये एक सिर्फ भाषा ही नहीं है, ये उस पूरे प्रांत को रिप्रेजेंट करती है। अगर वो इतना सा भी मैं कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लोग सोचेंगे कि यार बिहारी ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा नहीं सोचते हैं यार। हम लोग साउथ की फिल्मों को डब में देख देख के हम लोगों ने सुपर हिट किया है भाई। ये जो लॉकडाउन आया ये साउथ के लिए वरदान साबित हुआ कि हम सब लोगों ने साउथ की फिल्मों को डब यूट्यूब में देखा और अब वो इतना वो लोग पॉपुलर हो गए। तो ये ग्रैटिट्यूड देने का समय है, न कि दंभ करने का समय कि हमारा सिनेमा अरबों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम सब एक सिनेमा है, जैसे कि राजा मौली ने भी बोला कि ये भारतीय सिनेमा है, हिंदुस्तानी सिनेमा है। तो एक्टर का हम लोगों को ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, हम सब लोगों के लिए, चाहे वो बड़े सुपरस्टार हों चाहे वो छोटे सुपरस्टार हों। इसीलिए शाहरुख खान है, कभी भी वो अपनी इस गरिमा को तोड़ते नहीं हैं। कभी भी वो, उनकी इंटेलिजेंस ही उनकी ताकत है। वो हमेशा हर सिनेमा को बड़ी इज्जत देते हैं, हर इंसान को बहुत इज्जत देते हैं। इसीलिए शाहरुख खान है, कोई दूसरा शाहरुख खान नहीं हो सकता। बच्चन साहब इसीलिए बच्चन साहब है क्योंकि वो हमेशा गरिमापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो किसी भी एक्टर को आवेशित नहीं होना चाहिए भाषा में इतना कि वो किसी के लिए कुछ ऊटपटांग बोल दे। मनमोहन, भोजपुरी की तरफ रुख करें तो आपकी बैक टू बैक प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या कुछ आ रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? अरे भैया वो तो चैनल वाले बताएंगे, देखो ये उनका एक्सक्लूसिव मैटर है। हम लोगों को तो पैसा दिया जा रहा है, हम जाकर कलाकार हैं, हम लोग चरित्र जी देंगे। बट ये है कि हाँ, मैं कुछ भोजपुरी फिल्में कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएंगी। किस तरीके के कैरेक्टर होने वाले हैं? अब हीरो ही करूँगा और अगर विलन भी करूँगा तो मैं बता दूंगा। अभी तक तो जो तीनों कर रहा हूँ मैं इसमें हीरो ही हूँ। और कहानियाँ अच्छी हैं। मैं ये कहूँगा कि भोजपुरी में एक समय दौर था कि बस हम माई के बदला ले, बहन के बदला ले टाइप सिनेमा बनता था, वो बहुत क्लीशे था। तो वो उस क्लीशे को तोड़ा जा रहा है, उसमें अलग अलग तरह की कहानियाँ कही जा रही हैं। कहानियाँ से मतलब एक ऐसी लड़की की कहानी हो सकती है जिसका बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब एक ऐसी पत्नी की कहानी, और अब वो बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या करे, वो बच्चा गोद लेंगे क्या, या वो जो एक सरोगेसी टाइप में जो बोला जाता है, अभी वो जो मैं एक कहानी कर रहा हूँ थोड़ा सा इर्द गिर्द है इसके, है ना, अभी बता दे रहा हूँ। मनमोहन, आप अपने भी ग्रे को तोड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो आपने हमेशा दबंगई जैसे रोल कैरेक्टर प्ले किए हैं। इनमें कहीं ना कहीं हीरो के कैरेक्टर को प्ले करोगे तो कहीं ना कहीं नम दिखे जाओगे। नहीं, पर मैंने हमेशा से इसको तोड़ा है दोस्त, है ना।
तो जब मैं प्रतिज्ञा करता था उसके बाद मैंने हम है ना किया, वो बहुत ही पॉजिटिव रोल था। उसमें मैंने कॉमेडी करी है, नवरंगी रे में मैंने कॉमेडी करी है, होंगे जुदा न हम मैंने कॉमेडी करी है, और जय भारती में मैं हीरो बना हूँ। तो मैंने हमेशा उसको तोड़ा है। और कुमकुम भाग्य में मैं ऐसा विलन बना था जो कॉमेडी करता है, और मतलब वो कहता है कि देखो तुम्हारे लिए हम अपना खेत बेच दिए, द्वार बेच दिए, हमारे यहाँ 20-20 गाय थी, 5 बैल थे, 18 ट्रैक्टर थे, सब बेच करके तुम्हारे पास आए डार्लिंग, तुम हमको मना कर रही हो। तो मतलब ये इस तरह का किरदार भी किया है। तो मैंने हमेशा उसको तोड़ा एज एन एक्टर, उसको ब्रेक किया है मैंने हमेशा, और उसमें मुझे सफलता भी मिली है। और मैं कुछ शॉर्ट फिल्म्स कर रहा हूँ, जो कंटेंट का कीड़ा करके यूट्यूब का सुपर हिट चैनल है वो, उसमें मैंने 4-5 फिल्में करी हैं जो कि जिसमें मैं फुल ऑन पॉजिटिव और कॉमेडी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। अभी मैंने उसमें भी 2 नेगेटिव प्ले करे हैं, साइको कर किया है। तो एज एन एक्टर तो ये हमारा काम है, कर्तव्य है कि हम तोड़ते रहें अपने आप को, और हम तोड़ रहे हैं। मनमोहन, आपका ब्रॉडकास्ट करके भी एक चैनल आ रहा है यूट्यूब पे, उसका नाम है का हलवा विद मनमोहन तिवारी। क्या बात है, टीवी फिल्में और अब यूट्यूब, हाँ, ये जर्नी कहाँ जा रही है, कुछ बताना चाहेंगे इसका ये ट्रैक? देखो यार, जर्नी जा रही है। हम मुझे ऐसा लगता है कि वी डोंट डिसाइड आवर डेस्टिनेशन। लाइफ इज़ ऑल अबाउट टू कीप रनिंग, कीप वॉकिंग, कीप जॉगिंग। चलते रहने का नाम है ये। और इस चलते चलते जो भी रास्ते में आ रहा है, वो चाय का ठेला आएगा तो चाय पी लेंगे, राजमा चावल का ठेला आएगा तो राजमा चावल खा लेंगे, भूख लगेगी तो खाएंगे ही ना। तो जो मुझे इंटरेस्टिंग मिलता रहेगा, जिसमें मेरी रुचि होगी, वो मैं करता रहूँगा। मुझे कविताएं पसंद है तो मैं कविताएं भी करता हूँ, मुझे लिखना पसंद, मैं लिखता भी हूँ। तो जो जो मुझसे होता जाएगा मैं वो करता रहूँगा। इस कला क्षेत्र में मेरा जो भी योगदान होगा, आई शुड हैव स्टोरी टू से टू माई डॉटर एंड माई सन। तो वो मेरी ये वो कहानियाँ बनाने का समय है। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे बोले पापा तो ये भी करते थे, पापा ये भी करते हैं, पापा को वो भी पसंद है, तो मेरे लिए वो मेरी जीत होगी। राखी के साथ भी आपने बहुत बढ़िया ले आई तुम। हाँ हाँ। उनके स्वयंवर में टॉप 4 में थे आप। अब राखी इंडिया से बाहर रहती हैं, काफी कंट्रोवर्सी क्वीन है। क्या बात करती हो, यहाँ नहीं रहती हो, मुंबई नहीं रहती हो? बिल्कुल, अच्छा आउट ऑफ मुंबई रहती हो वो। अच्छा। तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? राखी चली गई, मैंने अपनी बहन से राखी बंधवा ली। और क्या बोलूँगा यार, राखी चली गई, वो अपना गांव, हम अपना घर, और वो जो होना था वो हो गया, स्वयंवर। और राखी उस बात से नाराज़ थी कि स्वयंवर ये मनमोहन का है या मेरा है, क्योंकि उसमें हमको इतनी विजिबिलिटी मिली या इतना लोगों ने हमें पसंद करा, शिकायत। बट जो भी है वो स्वयंवर राखी की देन थी, और वो हिट हुआ उसकी वजह से। मनमोहन, कभी रियलिटी शो भी करने का प्लान है कि नहीं? बिग बॉस एंड खतरों के खिलाड़ी एंड ऑल, यार मतलब काफी अभी कोई चिंतन मंथन हमने किया नहीं है। हमको बिग बॉस जाने से थोड़ा सा परहेज़ है, और थोड़ा लगता है कि यार चले तो जाएंगे, पर फिर कैसे उसको हम जवाब देंगे, वहाँ की सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे। हर किसी का अपना एक टेम्परामेंट होता है। मैं मस्त मौला आदमी हूँ, और अगर किसी ने मेरे इस टेम्परामेंट को ब्रेक करने की कोशिश करी तो उसका क्या क्या ब्रेक होगा। तो मुझे उस चीज़ से थोड़ा सा डर लगता है, और कोशिश करता हूँ कि मैं संयम से रहूँ। तो और बिग बॉस एक स्थान है जो आपके संयम को तोड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं वहाँ से बचता हूँ। बाकी जब आएगा तो सोचा जाएगा। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, और क्या मैं कहूँगा कि भाई, ये जो यात्रा है हम लोगों के जीवन की, आप इसको एंजॉय करें, आप इसका हिस्सा बनिए पूरे विश्वास के साथ में, और एंजॉय करिए एक एक मोमेंट को। मैं तो यही कहूँगा आपसे, अपनी ऑडियंस से, और इस चैनल के ऑडियंस से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।